अच्छा बेटा, आई वॉज ऑन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमें इसका बी पार्ट करना है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ाया था रिगार्डिंग आईपी एड्रेसेस एंड द मैक एड्रेसेस, राइट। अब बी पार्ट के अंदर आपसे कह रहा है कि आपके पास एक आईपी एड्रेस है दैट इज एलोकेटेड टू द कंप्यूटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द नेटवर्क दैट कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस एंड ऑटोमेटिकली असाइन देम एन आईपी एड्रेस। अच्छा, आईपी एड्रेस असाइन करना, ये काम किसका होता है? ये काम होता है राउटर का। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ डायनामिक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की देखो दो टाइप हैं, स्टैटिक और डायनामिक। और डायनामिक के बारे में 3 पॉइंट लिखने हैं। तो 3 पॉइंट वो आपके पास कौन से हो सकते हैं कि इट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस इट कैन चेंज एंड इट कैन वेरी each time you connect to इंटरनेट और नेटवर्क। ये आ गए आपके यहाँ पर 3 मार्क्स। इसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 से दैट अ प्रोग्रामर uses a low level language to write a computer program for the vending machine। आपने बताना है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर बताया था कि हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेज है। एक हमारे पास है लो लेवल और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मशीन्स को समझ आती है। ये क्वेश्चन मुझे 2 मार्क के लिए लिखना है। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है बेटा? क्लोज टू द, जो बाइनरी है, क्लोज टू द लैंग्वेज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। और इसकी एग्जांपल क्या है? मशीन कोड्स जो आपके बाइनरी होते हैं, 0100, या कह लो असेंबली लैंग्वेज। बी पार्ट में कह रहा है कि गिव 2 रीजंस व्हाई द प्रोग्रामर वुड चूज टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ लो लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम, why would the programmer would choose to write the computer program in a low level language instead of a high level language? लो लेवल लैंग्वेज के हम मुझे वो लिखने हैं एडवांटेज इसके, क्यों वो ज़रूरी है। तो पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ कि प्रोग्राम वुड बी मोर memory efficient and it is quicker to execute। यहाँ पे 2 मार्क मिल जाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा बता दूँ। अगर आपके पेपर में ज़्यादा आ जाए तो आप लिख सकते हो इट कैन यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और इवन मैनिपुलेट द हार्डवेयर। जहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई सवाल? लास्ट क्वेश्चन है बेटा 8, 9 और 10, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है ये। अ मैनेजर एट अ कंपनी इज कंसर्न अबाउट अ ब्रूट फोर्स अटैक ऑन इट्स एम्प्लॉय यूजर अकाउंट। ये आपके पास वायरसेस के हवाले से है। एक कंपनी है, उसके ऊपर जो है बीइंग कंसर्न अबाउट द ब्रूट फोर्स अटैक on its employees on user account, describe a brute force attack can be used to gain access to your employees। ब्रूट फोर्स के लिए 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 पॉइंट्स ब्रूट फोर्स के कौन से होते हैं? इस ब्रूट फोर्स के अंदर हमेशा से एक चीज़ यूज होती है। वो कौन सा है आपके पास?
trial and error to guess a password, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम एंटर करते हैं बार बार ये चेक करने के लिए कि कौन सी लगेगी। Different combinations are used until correct password is found, and it can also be carried manually or ऑटोमेटिकली बाय सॉफ्टवेयर। ये काम मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। बी पार्ट में लिखा हुआ है कि वन पॉसिबल एम फॉर अ ब्रूट फोर्स अटैक इट्स टू इंस्टॉल मालवेयर इनटू द कंपनी नेटवर्क। malware is an example of a virus state two other aims of carrying out। और क्या क्या इसके वो हो सकते हैं पर्पस। पहली बात तो ये कि ये क्या कर सकता है भाई, आपके यूज़र का डाटा डिलीट कर सकता है। और क्या कर सकता है, ये आपके यूज़र का डाटा चेंज भी कर सकता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या हैं, और क्या कर सकता है, ये आपके अकाउंट को लॉक भी कर सकता है। ये आपका डाटा स्टील भी कर सकता है। तीन टाइप्स बतानी है वायरसेस के जो मैं इंस्टॉल, आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मेलवेयर दैट कुड बी इंस्टॉल्ड। तीन और टाइप्स बतानी है मेलवेयर की। तो एक टाइप हो सकती है वायरसेस, और क्या हो सकते हैं आपके पास वॉर्म्स, फिर क्या हो सकते हैं आपके पास ट्रोजन हॉर्सेस। आई कैन ऑल्सो यूटिलाइज स्पाईवेयर, एडवेयर और मेलवेयर। ये सारी इसकी टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अच्छा, दो सॉल्यूशन बताने हैं सिक्योरिटी इन इन चीज़ों से बचने के लिए। तो पहला तो आपके पास वो आ सकता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन, और आई कैन सेट अप अ फायरवॉल। और भी जो सॉल्यूशंस आ सकते हैं वो आ सकते हैं कि आप बायोमेट्रिक सेट कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि कंपनी यूजेस रोबोट्स इन इट्स फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर लार्ज पीस ऑफ फर्नीचर। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रोबोट इज दैट इट इज प्रोग्रामर। दो कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं रोबोट के। रोबोट के भाई दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये होता है कि इट इज MECHANIC, इट इज अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, एंड सेकंड इज दैट इट हैज सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। और कौन से एडवांटेजेस आ सकते हैं आपकी कंपनी एम्प्लॉयज़ को रोबोट यूज़ करने के। अच्छा, अब मैं कोई भी अगर रोबोट यूज़ कर रहा हूँ तो एक चीज़ तो ये देखो कि ह्यूमंस को हमेशा से ना एक वो होता है कि यार आप 24 आवर्स काम नहीं कर सकते, आप कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठा सकते, आप किसी भी डेंजरस एरिया के अंदर नहीं जा सकते। ये सारे ह्यूमंस के प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं रोबोट की बात करता हूँ तो रोबोट के पास ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो उसके एडवांटेजेस एम्प्लॉयज़ को क्या है भाई। पहला एडवांटेज तो ये हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ डोंट नीड टू लिफ्ट हैवी फर्नीचर। और योर एम्प्लॉयज़, आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजरस टास्क। क्योंकि अगर वो रोबोट करेंगे तो दे ऑब्वियसली डेफिनेटली दे आर प्रोटेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, एम्प्लॉयज़ को बार बार रिपीटेटिव टास्क करने की ज़रूरत नहीं है कि वो रोबोट को बोल सकते हैं। और एम्प्लॉयज़ अपने स्किल किसी और काम में लगा सकते हैं रोबोट को काम बोल के। एक डिसएडवांटेज बताना है रोबोट का कंपनी को। तो बेटा इनको, इनके साथ काम करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर ये मेल फंक्शन हो गए तो आपका प्रोग्राम रुक सकता है। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द एम ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब है टू ऑब्टेन
personal data or details. Draw and annotate a diagram to represent the process of farming. डायग्राम मैं आपको डायरेक्ट मार्किंग स्कीम से दिखा दूंगा। और द स्टूडेंट यूज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का काम क्या है, वेब ब्राउजर मैं क्यों यूज़ करता हूँ। ये हमारे पास हमारी वेबसाइट्स, हमारे वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है। इट कन्वर्ट्स द HTML फाइल्स इनटू रीडेबल कंटेंट। गिव 3 अदर फंक्शंस ऑफ अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के फंक्शंस क्या क्या हैं। स्टोर्स बुकमार्क, यू कैन बुकमार्क। और आप अपना फेवरेट वेबसाइट को आप अलग से स्टोर कर सकते हो। और क्या फीचर है भाई वेब ब्राउज़र का। इट रिकॉर्ड यूज़र हिस्ट्री। और क्या आप कर सकते हो, अलाउ मल्टीपल टैब्स। एक ही वेब ब्राउज़र के अंदर बहुत सारी टैब्स ओपन कर लो। और भी इसके फीचर्स हैं, ये नेविगेशन टूल बताता है, एड्रेस बताता है, URL देता है, आप चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो उससे। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेशन कुकी एंड परसिस्टेंट कुकी। So let's complete both of them from the marking scheme and complete this paper. First of all, they were asking you to annotate a diagram. Right in front of you is a diagram for your के जैसे यूज़र कंप्यूटर अपना यूज़र का वेबसाइट टाइप करेगा, उसके कंप्यूटर में कोई भी वायरस होगा तो बस वो किसी भी फेक वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। फेक वेबसाइट के ऊपर आपके कंप्यूटर से वायरसेस जो हैं वो आ सकते हैं, जिसको डाउनलोड हो सकते हैं। यूज़र उनके ऊपर क्लिक करेगा, उसके कंप्यूटर में वायरस आ जाएंगे और रियल वेबसाइट के ऊपर वो जाएगा ही नहीं। और द लास्ट वन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू के सेशन और परसिस्टेंट कुकीज़ में आपके पास क्या डिफरेंस है। बेटा आपके पास जो है वो सेशनल कुकीज़ वो होती हैं जो आपके रैम के अंदर स्टोर होती हैं। persistent कुकीज़ वो होती हैं जो स्टोर्ड हार्ड ड्राइव ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज। ब्राउजर इज क्लोज ऑन अ सेशन कुकीज़ क्लोज्ड एंड whereas a persistent cookie is not closed until they are deleted or expired.